कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े, ना ही सोनिया ना ही प्रियंका, आखिर क्यों नहीं लड़ना चाहते ये लोग यूपी से चुनाव? देखिए, परिणाम तो आ ही रहा है चुनाव दर चुनाव। मैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव का प्रभारी था। उत्तर प्रदेश में 1 या 2 विधानसभा में सीटें और एक उनके विधायक जो है वो गोरखपुर का जो संभाग लगता है उधर से हैं अमर चौधरी। मुझसे मिले थे, वो भी इच्छुक थे भाजपा में ही आने के लिए। ये अलग बात है, जीत गए। अगर एक प्रभारी के नाते उनको भी मैं ले आता उस चुनाव में तो शून्य की स्थिति हो जाती पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की विधानसभा। तो जनता का विश्वास तोड़ा है और जनता ये एहसास कर चुकी है कि खिलवाड़ किया है भावनाओं के साथ, आज़ादी से लेके जब तक उन्होंने शासन किया। तो अभी तो क्या है कि नौजवानों का देश है भारत। पुराने ज़माने में तो ठगी चल रही, लेकिन नौजवान नहीं ठगा रहे, इसलिए अपने सोच और चिंतन के हिसाब से पार्टी का चयन कर रहे हैं। उनका पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में और पूरी तरह से नकार के कांग्रेस को, जो देश भर का युवा बैठा हुआ है। तो गांधी परिवार जो अपना आधिपत्य मानता था उत्तर प्रदेश को, नेहरू परिवार माने उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश माने कि नेहरू परिवार, यही था। जो जहाँ से आए, कभी इस क्षेत्र से लड़ रहे, कभी रायबरेली से, कभी वहाँ से लड़ ले, वो भी खत्म हो गया। तो राहुल जी भागे केरल। अब सोनिया जी का तो खैर अब जो भी कारण रहा हो, उम्र हो गया या जो भी हुआ हो, पता नहीं। अब प्रियंका जी तो प्रभारी बहुत बार रही हैं उत्तर प्रदेश की, तो अब ठीक है, अब चुनाव में आ रही हैं, अच्छा है। दूर से राजनीति को देखना और जनमानस के बीच में रहना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अच्छा है, लड़े। किसान संगठन के द्वारा भारत बंद बुलाया गया, तो ये किसान संगठन को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखते हैं? देखिए, ये पहला तो हमको समझना पड़ेगा, कुछ संजोग को समझना होगा। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था उसी समय हरियाणा और पंजाब के किसान एकाएक एक मांगों की सूची लेके और एक विरोध प्रदर्शन के साथ उस समय भी आए थे। ठीक है, 3 कृषि कानून आए थे। संवेदनशीलता को समझते हुए उसके लाभ को किसानों तक न पहुँचे, इसका भी एक बहुत बड़ा विश्व भर में एक नैरेटिव तय करने का एक प्रयास हुआ। और कहीं ना कहीं इसको, जो उसका सुखद हिस्सा था उस कानून का, वो हम समझा नहीं पाए थे और उस संवेदनशीलता को समझते हुए उस तीनों कानून को वापस लिया गया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव में अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी हुई और आंदोलन संपन्न हो गया। अब देश में एक मोदीमय माहौल है। फिर वहाँ से उसी तरह से एक प्रयास हो रहा है कि किस तरह से एक माहौल को कुछ डिस्टर्ब हो, क्योंकि कोई भी मांग चर्चा आधारित ही समाधान की ओर बढ़ता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप देख भी रहे होंगे कि किसान बातचीत करने के बहुत पक्ष में है नहीं। नई नई जो मांगें उठी हैं वो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय पैमाने का है कि विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था उसमें जुड़ी हुई है। WTO से बाहर हो जाना, पूरी दुनिया उसमें, भारत बाहर हो जाए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की बात हो रही है। ये आया था रिपोर्ट जब कांग्रेस का शासन था और 8 साल उसके बाद भी लगभग शासन रहा, कांग्रेस इसको लागू नहीं की। आज गली गली घूमते फिर रहे हैं राहुल गांधी कि हम आएंगे तो इसको लागू कर देंगे। उनके जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो भी करें कि हम भी आएंगे तो लागू कर देंगे। 40 लाख करोड़ का इससे बोझ पड़ेगा भारत के अर्थव्यवस्था पे। क्या होगा अर्थव्यवस्था का?
ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए। इस पूरे रिकमेंडेशन के कई पहलू हैं और जो सकारात्मक चीज़ है कई को अभी तक इम्प्लीमेंट कर दिया जा चुका है। कई पहलू जो हैं जिसमें मतभेद है, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं उनके बीच में भी पूरे देश भर में, जैसे कि डॉक्टर अशोक गुलाटी, वो एक पूरा भिन्न है, उनका पूरा ये सोच और प्रामाणिकता के साथ है, डेटा के साथ। उसको अगर आधार बनाएंगे आप तो 2 से 3% मात्र पंजाब के कृषि दर में बढ़ोतरी है धान और इसके पैदावार का। गुजरात लगभग 9.5% की ओर चला गया, मध्य प्रदेश चला गया। फिर आप खरीद की बात करिए तो बिहार जैसे राज्य में औसत एमएसपी से 25% कम पे किसान बेचता है और सारा अनाज पंजाब के मंडी में जाता है। तो फिर बिहार से क्यों नहीं खरीद हो, पंजाब से ही क्यों? लीगल गारंटी और ये सब चीज़ वहीं पे क्यों, फिर यहाँ क्यों नहीं? तो ये एक बड़ा सा साजिश है। आपने देखा होगा कि इस पूरे संगठन के संरक्षक कहीं ना कहीं कनाडा में बैठे हुए हैं। तो इतना ये सीधा विषय नहीं है कि ये देश भर के किसानों का, उस समय भी कृषि कानून वापस हुए तो दक्षिण भारत के जो कृषि समाज के जितने भी थे लोग, उन लोगों का विरोध था उसके वापसी पर, क्योंकि उसकी सकारात्मकता उसको समझ चुके थे और बहुत लाभ होता। औसत भारत का ग्रोथ सीधे 10% बढ़ जाता उसके लागू होने से और कृषक संपन्नता की ओर बढ़ता। तो इसलिए ये सरल चीज़ नहीं है। अभी ये चलेगा क्योंकि वो बात करने को तैयार है नहीं, उपद्रव चल रहा है, आप देख ही रहे। वो दिल्ली में ही आकर आंदोलन क्यों करते? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखाना चाहते? कहीं ना कहीं एक मोदी के खिलाफ एक साजिश जो है पूरा चलता है। चुनाव आ रहा है और मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ, चुनाव संपन्न होगा लोकसभा का, प्रधानमंत्री मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेगा, आंदोलन संपन्न हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है, बॉर्डर पे जिस तरह से घेराबंदी किया गया है, जैसे लगता है कोई आतंकियों की घेराबंदी। नहीं तो क्या किया जाए? आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से कि लाल किले पे पिछले बार चढ़ के उपद्रवी जो है भारत विरोधी झंडा टांगे थे, आप चाहते हैं कि सारा रास्ता खोल दिया जाए और इसी प्रकार से पूरे दिल्ली में तांडव हो? क्या ये लोग भारत विरोधी लोग हैं जो इस तरह के? नहीं, जो हो चुका है, जो पूरा देश दुनिया सब देखा है, अगर वैसा फिर पुनः दोबारा हो, इसकी गारंटी कौन देश का राजनेता लेने वाला है? क्या केजरीवाल लेंगे, राहुल गांधी लेंगे, खड़गे लेंगे? इसमें जो दिल्ली का आम नागरिक है, सामान्य व्यक्ति, वो कहाँ दोषी है कि उसका जिंदगी बाधित हो रहा है? उस रास्ते में जितने भी इंडस्ट्री है बंद पड़ गए, पिछले बार 1-1.5 साल बंद पड़ गए, भुखमरी हो गई। साधारण मजदूर हमारे यहाँ का भी काम करता है उस फैक्ट्री में, वापस घर आ गया। इसका जवाबदेही लेंगे लोग?